हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जॉन कीट्स की जो बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न है, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप जॉन कीट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। जॉन कीट्स एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप जॉन कीट्स की पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो दी academicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, इस पोएम में टोटल 5 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं। इसका मतलब कि टोटल 50 लाइन्स हैं। मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना लूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक एक वर्ड इस पोएम का समझ में आ जाएगा। और कहीं कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये हम देखते हैं कि जॉन कीट्स है, और ये जो ग्रीशियन अर्न है जिसको जॉन कीट्स ने एक म्यूज़ियम में देखा था, और तब जॉन कीट्स ने पोएम कंपोज किया था। और ये पोएम इन्होंने 1819 में कंपोज किया था, जो लगभग 200 से ज़्यादा साल हो गए कंपोज किए हुए इस पोएम को। तो इसमें हम जो पहला स्टैंजा देखते हैं, तो ये चूँकि एक ओड है। ओड हम जानते हैं कि एक पोइटिक फॉर्म है, जैसा सोनेट है, लिरिक है, एलिजी है। तो इस तरह से ओड भी एक पोइटिक फॉर्म है। इसमें पोएट किसी चीज़ को एड्रेस करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो है, इस पोएम में जॉन कीट्स कैसे इस ग्रीशियन अर्न को, ग्रीशियन मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू ग्रीस, यानी जो यूनान से रिलेटेड जो चीज़ है। अर्न में हम जानते हैं कि एक कलश होता है या पॉट होता है, या जिसको हम फ्लावर वेस कह सकते हैं। तो ये जो अर्न है, जो पॉट है, जो कलश है, जो ग्रीक आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, यानी वहाँ का जो आर्ट है उस पर बेस्ड है। तो उसको पोएट एड्रेस करते हुए कहता है कि दाउ मिस यू स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड में दुल्हन होता है, अनरेविस्ड जिसको टच ना किया गया हो, जिसके साथ सेक्स ना किया गया हो, ऑफ क्वाइटनेस इसकी शांति की, क्वाइटनेस की, खामोशी की। यानी पोएट कहता है कि तुम, ऐसा लगता है कि क्वाइटनेस, शांति कोई मर्द है जिसके साथ जो है इस अर्न की शादी हुई है। तो पोएट बोलता है कि तुम इस क्वाइटनेस की वाइफ हो, क्वाइटनेस की जो अनरेविस्ड ब्राइड हो, अनरेविस्ड दुल्हन हो, यानी जिसको टच नहीं किया गया उसकी दुल्हन हो। क्यों क्वाइटनेस की दुल्हन कहता है? क्योंकि ये जो कलश है बहुत दिनों से, ऐसी कई सौ सालों से ऐसी चला आ रहा है, बिल्कुल खामोशी के साथ। इसलिए पोएट बोलता है कि तुम क्वाइटनेस की दुल्हन हो, अनरेविस्ड दुल्हन, क्योंकि क्वाइटनेस से तुमको टच तक नहीं किया है। दाउ फोस्टर चाइल्ड, फिर बोलता है कि तुम क्या गोद लिए हुए बच्चे हो। फोस्टर चाइल्ड मीन्स गोद लिए हुए बच्चे हो ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। साइलेंस के, शांति के, एंड स्लो टाइम। टाइम तो तुम्हारे लिए बहुत स्लो है, हालांकि हमारे लिए तो टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है, मगर तुम्हारे लिए टाइम बहुत स्लो है, क्योंकि तुम सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हो। इसलिए पोएट बोलता है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम के या गोद लिए हुए बच्चे हो। दाउ मीन्स तुम। सिल्वन हिस्टोरियन, फिर यहाँ पर पोएट उसी को एड्रेस करता है अर्न को ही, और उससे बोलता है कि सिल्वन मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जो जंगल से रिलेटेड चीज़ें होती है उसको सिल्वन कहते हैं। और पोएट बोलता है कि तुम, चूँकि तुम्हारे ऊपर जो एक कहीं जो ट्रीज बने हुए हैं, कहीं जो है मीडोज बने हुए हैं, चरागाह बने हुए हैं, तो इसलिए पोएट बोलता है कि तुम एक सिल्वन हिस्टोरियन हो, यानी तुम जंगल के हिस्टोरियन हो। हु कांस्ट दाउ एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल। अब यहाँ पे कांस्ट से आप कैन नॉट मत समझ लीजिएगा, इसको कैन ही समझिएगा। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि हु, इसको ऐसे पढ़िए कि हु कैन दस एक्सप्रेस, यानी तुम जो है एक्सप्रेस कर सकते हो अ फ्लावरी टेल, एक फूलों की टेल को, एक कहानी को, मोर स्वीटली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्वीट तरीके से, देन आवर राइम्स, यानी हमारी पोएट्री से ज़्यादा। तो यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब यह है कि तुम जो है एक सिल्वन हिस्टोरियन हो, तुम जंगलों के क्या है, इतिहासकार हो, और तुम इन जंगलों के बारे में, इन फ्लावर्स के बारे में हमसे अच्छी तरह से कोई भी कहानी बता सकते हो, कुछ भी कहानी को एक्सप्रेस कर सकते हो। वाट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड
हार्न्स अबाउट दाई शेप। अब यहाँ पर फिर पोएट बोलता है कि ये क्या है, वाट लीफ, लीफ में पत्तियां होती हैं, फ्रिंज में किनारे किनारे यानी जो उस कलश के किनारे किनारे जो पत्तियां बनी हुई हैं, लेजेंड में कहानी, हार्न्स में यहाँ पर कहने से मतलब है अबाउट दाई शेप यानी तुम्हारे शेप पर यानी तुम्हारे ऊपर जो ये पत्तियां पत्तियां बनी हुई हैं किनारे किनारे, वो किस कहानी को बयान करती हैं, किस तरह की कहानी कहती है। ऑफ डाइटीज, क्या वो देवताओं की कहानी कहती हैं, ऑफ आर मॉर्टल्स या फिर ह्यूमन बीइंग जो मॉर्टल्स हैं उनकी कहानी कहती हैं, और ऑफ बोथ या फिर इन दोनों की वो कहानी कहती हैं। इन टेम्पे आर द डेल्स ऑफ आर्केडी। तो ये जो तुम्हारे ऊपर जो शेप बना है, ये जो जंगल की तरह है, जो वादी है, तो ये कहाँ की है। इन टेम्पे, टेम्पे एक अमेरिका में एक जगह है जो एक टेम्पे एक वादी है, एक वैली है जिसके नाम से उस जगह का नाम पड़ा है। और आर्केडी ये ग्रीस में एक जगह है, ये भी वादियों के लिए बहुत ही फेमस है। तो पोएट बोलता है, तो पोएट यहाँ पर बोलता है इन टेम्पे आर द डेल्स ऑफ आर्केडीज। तुम अभी कहाँ पे, जो तुम्हारे पास शेप बना हुआ है, ये कहाँ टेम्पे में है या फिर जो है आर्केडी की वादियों में है। डेल्स मीन्स वादियाँ, वहाँ की वादियों में है। वाट मेन आर गॉड्स आर दीज, ये कौन से लोग हैं, ये वाट मेन आर गॉड्स आर दीज, तुम्हारे ऊपर जो बने हुए हैं, जो तुम्हारे ऊपर पिक्चर बनी हुई है आदमियों की या देवताओं की। तो वही बोलता है कि वाट मेन आर गॉड्स आर दीज, ये कौन से लोग या कौन से देवता हैं। वाट मेडन्स लॉथ, और ये किस तरह की जो लड़कियों की एक हिचकिचाहट है, एक शर्मिलापन है, ये किस तरह का शर्मिलापन है। वाट मैड परसूट, और ये किस तरह के जो है पागलपन का पीछा है, जो तुम लड़कियों का पीछा कर रहे हो, या ये जो वहाँ पर कुछ लड़के हैं जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। तो वही बोलते हैं कि ये किस तरह का पागलपन वाला पीछा है। वाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये किस तरह से जो है बच निकलने की एक कोशिश है, स्ट्रगल है, संघर्ष है। वाट पाइप्स एंड टिम्बरेस, ये किस तरह के जो पाइप्स, बांसुरी और टिम्बरेस भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये किस तरह के पाइप्स और टिम्बरेस वहाँ पर जो है बजाए जा रहे हैं। यानी ये सब उस पर अर्न पे पूरी ये इमेज बनी हुई है, और पोएट इन सबको देखता है और बहुत ही खुश होता है, और फिर ये पोएम कंपोज करता है, एड्रेस करता है। तो बोलता है कि वाट पाइप्स एंड टिम्बरेल्स, इस पर किस तरह की जो पाइप और टिम्बरेल्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं किस तरह से बने हुए, कैसे ये बज रहे हैं। वाट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये किस तरह की बहुत ही खुशी का माहौल पूरा उसमें पूरे माहौल में है वहाँ पे। दूसरा स्टैंजा देखते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, स्वीटर। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो मेलोडीज हम सुनते हैं, जो सॉन्ग, जो राग हम सुनते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही स्वीट होता है। बट दोज अनहर्ड, लेकिन अनसुना सॉन्ग क्या है, और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और भी ज़्यादा स्वीट होता है, क्योंकि हम उसको इमेजिन करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगा, इसलिए और ज़्यादा स्वीट होता है। तो यहाँ पर जो लोग जो पाइप को बजा रहे हैं, जो टिम्बरेल को बजा रहे हैं, तो उसको हम सुन नहीं सकते हैं, इसलिए पोएट बोल रहा है कि जो अनहर्ड, अनसुने सॉन्ग हैं, मेलोडीज और भी ज़्यादा जो स्वीट हैं। देयरफॉर, इसलिए ई सॉफ्ट पाइप्स, ई मिस यू सॉफ्ट पाइप्स मिल जाए, ये जो उसको बांसुरी को पाइप को एड्रेस कर रहा है, बोलता है कि तुम ए पाइप ए बांसुरी क्या प्ले ऑन, तुम ऐसे ही जो है बजते रहो, तुम ऐसे ही मेलोडी जो है बजाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, सेंसुअल ईयर के लिए नहीं, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम तो सुन नहीं सकते हैं, हमारे लिए नहीं। बट मोर इंडियर्ड, लेकिन हमसे ज़्यादा जो है प्रिय लोगों के लिए, किसके लिए, पाइप टू द स्पिरिट, किसके लिए, बल्कि स्पिरिट के लिए, हमारे कानों के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्पिरिट के लिए, हमारी सोल के लिए तुम बजते रहो। डिटीज सॉन्ग ऑफ नो टोन, तुम्हारे डिटीज में सॉन्ग होता है, ऑफ नो टोन, इसमें कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि जो तुम बजते हो वहाँ पे अर्न पे शेप पे, उसमें कोई आवाज़ नहीं है। तो वही बोलता है कि तुम अपने सॉन्ग को, जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, हमारे कानों के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के लिए, हमारी सोल के लिए तुम बजाते रहो। फेयर यूथ beneath the trees, thou canst not leave thy song। और फिर यहाँ पर बोलता है कि वो एक फेयर यूथ को एड्रेस करता है, जो वहाँ पर एक नौजवान आदमी है, उसको एड्रेस करता है। बोलता है कि beneath the trees, उन पेड़ों के नीचे, दाऊ
कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम अपने सॉन्ग को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम एक इमेज के फॉर्म में हो और इमेज चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए बोला कि तुम पेड़ों के नीचे अपने सॉन्ग को तुम छोड़ नहीं सकते हो। नॉट एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, बेयर मीन्स नंगे होना, यानी बगैर पत्तियों के हो जाना। तो जो 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 वहाँ पे सब पेड़ हैं वो कभी भी नंगे नहीं हो सकते हैं, कभी भी बगैर उनकी पत्तियां नहीं झड़ सकती हैं, क्योंकि ये इमेज है, पिक्चर है, चेंज नहीं हो सकते। बोल्ड लवर, फिर एड्रेस कर रहा है एक लवर को कि जो है निडर लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस, और उसमें इमेज में एक ऐसा जो है इमेज बनी हुई है उस पे अर्न पे कि जैसे एक लवर जो है अपने बिलवेट को किस करने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता है, क्योंकि पिक्चर तो मूव हो नहीं सकती, इसलिए बोलता है कि नेवर नेवर कैन दाउ किस, तुम कभी भी किस नहीं कर सकते हो, दो विनिंग नियर द गोल एट, और हालांकि तुम बहुत ही करीब हो अपने बिलवेट के, तुम अपने गोल के बहुत ही करीब हो, मगर फिर भी तुम किस नहीं कर सकते हो। डू नॉट ग्रीव, मगर बोलता है कि मगर तुमको इसमें दुखी होने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है। शी कैन नॉट फेड, क्योंकि वो कभी भी जो है फेड नहीं होगी, वो कभी भी नहीं मुरझाएगी, तुम्हारी जो बिलवेट है वो हमेशा ऐसी यंग रहेगी, क्योंकि तुम लोग क्या हो, एक इमेज में हो, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, हालांकि तुम भी किस नहीं कर सकते, तुम्हारा ब्लिस भी तुम्हें नहीं मिल सकता है, मगर तुम्हारी बिलवेट भी कभी भी जो है एजेड नहीं होगी, वो कभी भी नहीं मुरझाएगी, हमेशा ऐसे ही ब्यूटीफुल बनी रहेगी। फॉरएवर विल दाउ लव, और तुम हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे। एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा ऐसे ही खूबसूरत और ऐसे ही सुंदर रहेगी। थर्ड स्टैंजा, आ हैप्पी हैप्पी बॉस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, फिर यहाँ पर वो बॉस में ब्रांचेस जो टहनियाँ होती है उसको एड्रेस करते हुए बोलता है कि ओ हैप्पी हैप्पी बॉस, कि तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो, और तुम कभी भी, तुम्हारी पत्तियाँ कभी भी नहीं झड़ेंगी, तुम्हारी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिरेंगी। नॉट एवर बिट द स्प्रिंग अड्यू, और तुम कभी भी स्प्रिंग को, यानी जो बहार का मौसम है, तुम इसको कभी भी जो है फेयरवेल नहीं कह सकोगे, तुम कभी भी इसको अलविदा नहीं कहोगे, तुम पर हमेशा जो है बहार रहेगी, क्योंकि ये चेंज होने वाले नहीं है, इमेजेस हैं। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और फिर एक जो है वहाँ पे जो गा रहा है, एक सिंगर है, संगीतकार है, उसको एड्रेस करते हुए बोलता है कि हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, तुम जो है ऐसी कभी भी नहीं थकोगे, तो हमेशा ऐसे ही गाते रहोगे। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और तुम हमेशा ऐसे ही पाइपिंग सॉन्ग, तुम हमेशा ऐसे ही जो है सॉन्ग गाते रहोगे, बजाते रहोगे, और तुम्हारा सॉन्ग हमेशा क्या रहेगा, एवर न्यू, हमेशा न्यू रहेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और फिर यहाँ पर वो एड्रेस करता है एक लवर को और बोलता है कि तुम्हारा प्यार जो है इतना खुश है, यानी तुम प्यार में इतने ज़्यादा खुश हो, इतना एंजॉय कर रहे हो, तो यही बोलता है कि तुम्हारा प्यार क्या रहेगा, हमेशा वार्म रहेगा, तुम्हारी प्यार की गर्मी हमेशा ऐसी बरकरार रहेगी। स्टिल टू बी इंजॉयड, और अभी भी हम लोग भी इसको इंजॉय कर रहे हैं, और तुम भी हमेशा ऐसे इंजॉय करते रहोगे। फॉर एवर पेंटिंग, और तुम हमेशा ऐसे ही पेंटिंग करते रहोगे, हमेशा ऐसे ही हाँपते रहोगे, जैसा कि पहले पोएट ने दिखाया है कि जो है लवर कैसे अपनी कुछ कुछ लवर्स जो है लड़कियों का कैसे पीछा कर रहे हैं, तो जब हम किसी का पीछा करते हैं, दौड़ते हैं, तो हाँपने लगते हैं। तो वही पोएट बोलता है कि फॉर एवर पेंटिंग, तुम जो एक हाँपते हुए इसमें दिख रहे हो, तो तुम हमेशा ऐसे ही हाँपते रहोगे। एंड फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा ऐसे ही यंग रहोगे, तुम कभी भी बुढ़े नहीं होगे, तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर एबो, अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि तुम्हारा जो पैशन है, जो तुम्हारा जोश है प्यार का, वो हमारे ह्यूमन बीइंग के पैशन से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही आगे है। क्यों? that leaves a heart high that leaves a heart high sorrowful and cloyed, ये जो हमारा एक ह्यूमन बीइंग का जो पैशन है, ये क्या है, बहुत ही sorrowful, बहुत ही दुख भरा होता है, एंड क्लाइड, और ये बहुत ही जल्दी है, इससे हम लोग ऊब जाते हैं, बहुत जल्दी इससे हम लोग फेडअप हो जाते हैं। अ बर्निंग फॉरहेड, और इससे हमारा माथा जलने लगता है। एंड अ पार्चिंग टंग, और इससे हमारी ज़बान जो है क्या हो जाती है, सूख जाती है। यानी पोएट के कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा
प्यार, तुम्हारा जोश, तुम्हारा वलवला जो प्यार का है तो हमारे ह्यूमन बीइंग से बहुत आगे बढ़कर है। ये प्यार, ये जज्बा, ये जोश जो हमारे लिए परेशानियों का सबब बनता है, परेशानियों का कारण बनता है, मगर तुम्हारे लिए ये क्या है, एक खुशी का सबब है। इसलिए पोएट बोलता है कि तुम्हारा ये जोश, जज्बा ह्यूमन बीइंग के प्यार के जोश से कहीं आगे है, कहीं ऊपर है, फार एबव, बहुत ऊपर है। फोर्थ स्टैंजा, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर पोएट दूसरी इमेज को देखता है जिसमें कुछ लोग जो है बलि देने के लिए आते हैं, तो वही पूछता है कि ये लोग कौन हैं जो बलि देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए आते हैं। टू वाट ग्रीन अल्टर, आल्टर, ये किस आल्टर पे जाते हैं। आल्टर में बलि वेदी, जहाँ पर बलि दी जाती है। तो वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पूरी फॉरेस्ट की सीन है, ग्रीनरी है। तो पोएट बोलता है कि ये कौन से ग्रीन आल्टर पे बलि वेदी पर जाते हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, अब वो प्रीस्ट को एड्रेस करते हुए बोलता है कि ओ प्रीस्ट, ओ पुजारी, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, लीडेस्ट दाउ दैट heifer blowing एट द स्काईज। अब वही बोलता है कि तुम इसको कहाँ पर लेके जा रहे हो। ये हेफर मिस जो है गाय का बच्चा, जिसको हम बछिया बोलते हैं, और लोइंग मिस जो है वो आवाज़ निकालता है एट द स्काईज, यानी आसमान की तरफ अपना मुंह करके वो जो आवाज़ निकालता है, रंभाता है। तो वही पोएट बोलता है कि तुम इसको कौन से ऑल्टर पे, कौन सी बलिवेदी पर लेकर जा रहे हो। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उस ओ बछिया जो है या गाय है वो कैसी है कि ऑल हर सिल्कन फ्लैंक, सिल्कन मिस जो है रेशमी, फ्लैंक मिस उसके किनारे, यानी बछिया के दोनों रेशमी किनारे, यानी जो उसके बाल हैं उसको रेशमी यहाँ पर पोएट ने कहा है। यानी बछिया के दोनों किनारे पे क्या है, गार्लैंड्स है, मालाएं हैं, ड्रेस्ड यानी उसको ड्रेस कर दिया गया है। यानी जो बछिया है जिसके दोनों किनारे पर मालाएं लटक रही हैं, तुम इसको कौन से ऑल्टर पर, कौन सी बलिवेदी पर लेके जा रहे हो, ये प्रीस्ट से पूछता है। फिर पोएट बोलता है कि व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। अब ये बोलता है कि ये कौन से जो है लिटिल टाउन, अब इसको आप यहाँ से देखिए कि एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, यानी दिस फोक मीन्स ये लोग जो वहाँ पे बलि देने के लिए आ रहे हैं, जो बलि के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, इस दिस पॉयस मॉर्निंग, इस जो है पवित्र मॉर्निंग में, इस पवित्र सुबह में ये लोग जो बलि देने के लिए आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। वाट लिटिल टाउन, वो कौन से जो है गांव से, कौन सी जगह से आ रहे हैं। वो किसी जो है नदी के किनारे है, या फिर समंदर के किनारे है, या फिर वो गांव कहाँ पे, माउंटेन बिल्ड, या किसी जो है पहाड़ पर वो गांव बना हुआ है, बसा हुआ है। विथ पीसफुल सिटाडेल, सिटाडेल में जो है दुर्ग होता है, किला होता है, फोर्ट होता है, यानी वो जो गांव पहाड़ पर बना हुआ है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी जो है रक्षा के लिए वहाँ पर दुर्ग बनाया गया है। और वो दुर्ग कैसा है, पीसफुल है। पीसफुल क्यों है, पीसफुल इसलिए है कि वहाँ पर जंग का, लड़ाई का कोई भी खतरा नहीं है। तो पोएट यही बोलता है कि ये लोग जो इज एम्प्टीड दिस फोक, यानी ये लोग जो है कौन से गांव को एम्प्टी करके, खाली करके आ रहे हैं इस मॉर्निंग में। वो गांव किसी नदी के किनारे है, या फिर समंदर के किनारे है, या फिर जो है पहाड़ पर बना हुआ है। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर विल साइलेंट बी। अब ये उस टाउन के बारे में बोलता है कि जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, जिस गांव से ये लोग आ रहे हैं, उससे बोलता है कि तुम्हारी गलियाँ हमेशा क्या रहेंगी, साइलेंट रहेंगी, हमेशा खामोश रहेंगी, क्योंकि पूरे लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डेसोलेट, और कोई भी जो है ये कहने के लिए नहीं होगा, कैन एवर रिटर्न, यानी कोई भी वहाँ पर वापस नहीं जा सकता है, और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वाई दाउ आर्ट, तुम क्यों सुनसान हो गए हो, कोई भी कहने के लिए नहीं होगा। पांचवा स्टैंजा देखते हैं, वो एटिक शेप। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि पोएट फिर एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, और फिर वो उस अर्न को फिर एड्रेस करते हुए बोलता है कि ओ एटिक शेप। एटिक मीन्स जो है विच इज़ रिलेटेड टू ग्रीस, यानी जो ग्रीस से रिलेटेड है, जो यूनान से रिलेटेड है, यानी इसका जो अपीयरेंस है इसका अर्न का, वो किसका है, ग्रीक कल्चर पर बेस्ड है। तो वही पोएट बोलता है कि ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड, ये भी वो इसी अर्न को एड्रेस कर रहा है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जो तुम्हारा एक पोस्चर है, वो बहुत ही फेयर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लुभावना है। तो एड्रेस करता है कि ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद
ब्रेड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवर रॉट। अब यहाँ पर बोलता है ब्रेड, ब्रेड मीन्स ब्रेड, BRAID, यानी जो बाल की चोटी होती है। तो यहाँ पर उस शेप पर, उस अर्न पर क्या है, मेन एंड मेडन्स यानी आदमियों और औरतियों का क्या है, उस मार्बल के पत्थर पे ओवर आर्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ब्रेड, चोटियाँ। यानी उसको एड्रेस करते हुए कहता है कि जिस पर आदमियों और औरतों के जो है बाल बने हुए हैं, उनकी चोटियाँ बनी हुई है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन वीड्स, और उस पे क्या, उसमें क्या बनी हुई है? फॉरेस्ट ब्रांचेस यानी पेड़ों के जो है ब्रांचेस है वहाँ पर, एंड ट्रॉडन वीड्स, और वहाँ पर जो रास्ते बने हुए जिस पर घास है, और वो घास क्या है? ट्रॉडन है। वीड मीन्स घास और ट्रॉडन मीन्स जो जिस पर चला गया हो, यानी घिसी हुई घास है। यानी ये बताता है पोएट कि ये सारी चीज़ें तुम पर जो है बनी हुई हैं। दाओ फिर एड्रेस करता है अर्न को कि दाओ तुम साइलेंट फॉर्म, तुम क्या हो? साइलेंट हो, क्योंकि यहाँ पर वन वे कन्वर्सेशन है, सिर्फ पोएट बोलता है और अर्न क्या है? सुनता है। इसलिए बोलता है कि तुम बोलते नहीं हो, तुम क्या हो? साइलेंट हो। डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डथ इटर्निटी। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि एज डथ इटर्निटी, यानी इटर्निटी की तरह, अनंत की तरह क्या है? आउट ऑफ थॉट, यानी जो है सोचना बेकार है, हम सोच नहीं सकते हैं। डथ टीज अस, यानी जो है टीज मिस क्या होता है? एक तो मजाक उड़ाना, चिढ़ाना होता है, और दूसरा टीज मिस क्या होता है? सेपरेट करना, अलग कर देना। तो यहाँ पर जो मीनिंग है, यहाँ पर सेपरेट कर देने, अलग कर देने से मीनिंग है कि यहाँ पर पोएट बोलता है कि तुम्हारे बारे में सोचना कैसा है? जैसे इटर्निटी या अनंत के बारे में सोचना है, और जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम ख्याल नहीं कर सकते हैं। तो वही पोएट बोलता है कि तुम इतने मिस्टीरियस हो। कोल्ड पास्टोरल, फिर पोएट जो है उसी को एड्रेस करता है अनंत को, और बोलता है कि तुम क्या हो? कोल्ड पास्टोरल। पास्टोरल जो है यानी जो रूरल एरिया से, जो जंगल से, पास्चर चरागाह से रिलेटेड हो। तो ये अर्न को बोलता है कि तुम क्या हो? कोल्ड पास्टोरल हो, क्योंकि तुम ठंडे हो, और कहाँ पे हो? तुम बोलते नहीं हो, और तुम जंगल में, तुम्हारे ऊपर कोई जंगल की शेप बनी हुई है, तो इसलिए उसको कोल्ड पास्टोरल बोल के एड्रेस करता है। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन पास्ट। अब बोलता है कि जब ओल्ड एज, बुढ़ापा, शैल दिस जनरेशन, इस मेरी जनरेशन को क्या करेगा? वेस्ट, बर्बाद कर देगा। यानी जो मेरी जनरेशन है, इस सबका बुढ़ापा आएगा, सब लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दाओ शैल्ट रिमेन, और तुम क्या करोगे? तुम जब भी बचे रहोगे, तुम ऐसे ही खूबसूरत बने रहोगे। इन मिडिस्ट ऑफ अदर ओ देन आवर्स, और किस में रहोगे? तुम दूसरों के दुखों के बीच में रहोगे। यानी ये ह्यूमन बीइंग क्या है? ये दुखों से भरा हुआ है। ओ मीन्स दुख, इन मिडिस्ट मीन्स बीच में, अदर ओ देन आवर्स यानी हमारे अलावा दूसरों के दुखों के बीच में रहोगे। हम तो नहीं रहेंगे जब हमारी जनरेशन नहीं रहेगी, मगर जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो भी हमारी तरह दुखों से भरी रहेगी। हम तो चले जाएंगे, मगर तुम ऐसे ही रहोगे, और तुम दूसरी जनरेशन के दुखों के बीच में रहोगे। अ फ्रेंड ऑफ मैन, फिर बोलता है कि तुम क्या हो? ह्यूमन बीइंग के क्या फ्रेंड हो, मित्र हो, दोस्त हो। टू होम दाउ सेस्ट, और जिससे तुम कहते हो, यानी ह्यूमन बीइंग से तुम कहते हो, और क्या कहते हो? ब्यूटी इज ट्रूथ, क्या है? सुंदरता, ब्यूटी ही सच्चाई है, और ट्रूथ ब्यूटी, और सच्चाई ही ब्यूटी है। दैट इज ऑल ही नीड टू नो, ही नीड ऑन अर्थ, दैट इज ऑल ही नो ऑन अर्थ। तुम जो है ये जो है अर्न बोलेगा ह्यूमन बीइंग से कि दैट इज ऑल ही नो ऑन अर्थ, ये चीज़ तुम जो है इस ज़मीन पर, अर्थ पर, जो है पृथ्वी पर जानते हो। एंड ऑल ही नीड टू नो, और तुमको यही जानने की ज़रूरत है।